सीबीआई और ईडी अभी बहुत कमाल करेगा बिहार के। न्यायालय जो भी चुनाव आयोग न्यायालय सब बिका हुआ है। देखिए सरकार है, सत्ता में है। सीबीआई किसका है पता है ना? मोदी जी का। ईडी किसका है? मोदी जी का। इनकम टैक्स किसका है? मोदी जी का। बिहार माननीय लालू प्रसाद यादव के नाम के बगैर यहाँ कुछ नहीं हो सकता। आपकी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 11 साल में होगा सोई के फैक्ट्री बैठाया है, बताइए तो। हर खाते में 15 लाख आएगा। आज किसके खाते में 15 लाख है? आपके खाते में 15 लाख आ गया है। अभी बिहार सरकार में 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, इसका क्या कर रहा है सीबीआई? नमस्कार, मैं हूं मधु। आपने देखना शुरू कर दिया है चौपाल डायरी। आज हम आपको आरजेडी कार्यालय के बाहर लेकर आए हैं चाय की चुस्कियों के साथ। यहाँ लोगों से जानेंगे जो अभी कोर्ट ने आरोप तय किए हैं लालू जी, राबड़ी और तेजस्वी, तो उसके बारे में यहाँ के कार्यकर्ताओं का क्या राय है, अभी हम आपको उनसे बात कराते हैं। अभी जो आरोप तय किए हैं न्यायालय ने लालू जी पे, राबड़ी पे, तेजस्वी पे और भी लोगों पे, उस पे क्या कहना है? देखिए आरोप गलत है, निराधार है। ये जान लीजिए कि सरकार ये चुनाव के वक्त बेवजह के परेशान इतना दिन में बता रहे हैं। केस तो बहुत दिन से चला रहा, लेकिन ऐन मौका पर आज 13 तारीख को जो पेशी है वहाँ और आगे पीछे भी तो हो सकता था। ये सब जोड़ लीजिए कि मैंने तो पूरा जनता जान रही है कि परेशान किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। ये तो पक्का है। इसी से समझ लीजिए कि सही है कि गलत है। मैंने यही टाइम होता है कि ये महापर्व मान के चलिए। अभी जो है जो महापर्व है, अब महापर्व में देखिए कहाँ भेज दिया पेशी की। जाइए पहले उधर, इधर क्या कर रहा है, उधर जाइए। ये तो न्यायालय का काम है, इसमें हम आप और कोई कुछ और, तो न्यायालय तय करती है। देखिए न्यायालय जो भी चुनाव आयोग न्यायालय सब बिका हुआ है। देखिए सरकार है, सत्ता में है, उसी का न सब है। जो भी है जो सब मैंने उसके अधीन काम करती है, सरकार के अधीन काम करती है। जो भी विभाग है तो सब बिका हुआ है। ये जितना भी है सब बिका हुआ है। सब बिका हुआ है ऐसा कहना है कार्यकर्ताओं का। आइए और कुछ कार्यकर्ताओं से बात करते हैं आपको। लालू जी, तेजस्वी और राबड़ी जी पे जो आरोप तय किया है कोर्ट ने, उस पे आप लोग क्या कहना चाहेंगे? तो हर चुनाव में लालू जी को तो जेल में फंसाना, फलना को तो मोदी जी और बीजेपी का अति है। बीजेपी का चाल है। बीजेपी का चाल आज जो गवई को हुआ है, बीके गवई को क्या हुआ, महादलित को जूता उठा देना सर्वोच्च न्यायालय में। एक लालू यादव तो एक स्टेट के मुख्यमंत्री रहे हैं। ये तो बीजेपी का चाल है, फंसाना, निकाल देना, फंसाना, निकाल देना, सजा करवा देना, भीतर में रखवा देना। ये तो इलेक्शन होते रहता है। ये तो न्यायालय की कार्रवाई, आप इस पे बीजेपी पे क्यों थोप रहे हैं? बीजेपी पे क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? इसलिए बीजेपी पर थोप रहे हैं। जगन्नाथ मिश्रा उसमें था और सजावार नहीं हुए, और उसी केस में एक लालू यादव क्यों सजावार हो गए? इनका कहना है कि सिर्फ एक लालू यादव उस केस में क्यों सजावार हो गए। अभी जी कुछ कहना चाहेंगे लालू यादव पे अभी जो फैसला आया है लैंड फॉर जॉब मामले में, क्या कहना चाहेंगे? लालू यादव सारा परिवार को ये नरेंद्र मोदी, एनडीए के पूरे लोग साजिश के तहत फंसा रहे हैं। जब जब चुनाव आता है तो हमारे नेता को ये लोग, भाजपा, जदयू के, एनडीए के लोग तरह तरह के चीज में फंसाने का काम। सीबीआई ने आरोप तय कर दी। अभी बिहार सरकार में 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, इसका क्या कर रहा है सीबीआई? ईडी क्या कर रही है? बिहार का टूट जाएगा सारा, मतलब खत्म हो जाएगा सारा घोटाला, खत्म हो जाएगा। वॉशिंग मशीन सफैया हो जाएगा पूरा। इतना भी भ्रष्टाचारी लोग हो, भाजपा में चला जाएगा 1 मिनट में, एकदम उसका एकदम वॉशिंग पाउडर लेकर धोआ जाएगा। ये लोग सांप्रदायिक शक्ति है। ये लोग, जनता और बिहार की जाग चुकी है। पर हाँ, इनका ये कहना है कि जब भी इलेक्शन आता है जी बोलिए। अब की बार खुलम खुल्ला तेज रफ्तार और तेजस्वी सरकार बनेगा। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार बनेगी, ऐसा कार्यकर्ताओं का कहना है। जी आप यहाँ पे चाय बेचते हैं, कुछ आपकी राय है? अभी जो फैसला आया है कोर्ट के तरफ से लालू यादव पे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमको इसके बारे में जानकारी नहीं है। इनको जानकारी नहीं है कि क्या आरोप तय किए गए हैं लालू यादव पे। जी सर, अभी जो आरोप तय किए गए लालू यादव और तेजस्वी राबड़ी जी पे, क्या कहना चाहते हैं? ये तो चुनावी रणनीति के तहत किया गया है। चुनाव सीबीआई और ईडी अभी बहुत कमाल करेगा बिहार में। ये चुनावी रणनीति है। चुनावी रणनीति के जब जब चुनाव आता है चार्जशीट होते हैं इन लोग, ये तो इससे जनता पर उल्टा असर हो रहा है।
समझ गया है कि जब जब चुनाव आएगा भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे बम्बार्डिंग होगा और लालू जी पर जो है पूरे परिवार पर चार्जशीट होगा, ये तय है। लालू यादव और उनके परिवार पे चार्जशीट तय है जब भी इलेक्शन आती है, ऐसा कहना है कार्यकर्ताओं का। आइए हम आपको अंदर भी ले चलते हैं, कुछ कार्यकर्ताओं से अंदर भी बात करते हैं। आपको मैं आरजेडी कार्यालय के अंदर लेके आई हूँ। यहाँ जानते हैं राबड़ी देवी, लालू यादव और तेजस्वी पे जो कोर्ट ने आरोप तय किए हैं उन पे इनका क्या कहना है। आरोप जो तय किया गया है लालू, राबड़ी और तेजस्वी पे लैंड फॉर जॉब मामले में, उसमें आपका क्या कहना है। देखिए, आरोप तय हुआ है। अब हमारी पार्टी के जो नेता हैं या उनका जो एडवोकेट हैं वो भी जवाब देंगे, कोर्ट में जिरह करेंगे, सारे सवाल का जवाब होता है। आरोप तो लगता ही रहता है, किसी पर भी लगता है आरोप, उनका भी कोर्ट में सवाल होगा, जवाब होगा, सारा कुछ होगा। माननीय न्यायाधीश उनको देखेंगे, जो लगेगा वो करेंगे। बड़ी बात कौन सी है? कुछ सीबीआई के पास कुछ सबूत होगा तभी तो आरोप तय किया। अरे सीबीआई किसका है पता है ना? मोदी जी का। ईडी किसका है? मोदी जी का। इनकम टैक्स किसका है? मोदी जी का। जब जब चुनाव नजदीक आता है तब सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स मोदी जी को नजर आता है। और तेजस्वी जी के घर पे आएंगे। तेजस्वी जी कहे थे ना, आए सब लोग मेरे घर में कार्यालय खोल ले, मैं चाय भी पिलाऊंगा, पानी भी पिलाऊंगा। तेजस्वी जी डरने वाले नहीं है। तेजस्वी जी डरने वाले नहीं है, ऐसा कहना है कार्यकर्ताओं का कि बीजेपी ईडी भेज दे, सीबीआई भेज दे, डरने वाले नहीं है। कितनी सीटें ला सकते हैं बिहार इलेक्शन में? बिहार इलेक्शन में सीट ज़्यादा से ज़्यादा आएगा और बहुत खुशी की बात रहेगी कि कम से कम 150 के ऊपर हम लोग रहेंगे। 150 से ऊपर रहेंगे, ऐसा कहना है। हाँ जी बोलिए। यदि अभी तो केंद्र में सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, नीतीश जी मुख्यमंत्री, हमारे तेजस्वी जी कुछ ही दिन पहले 2022 में उप मुख्यमंत्री बने थे, उनके पास 4-5 डिपार्टमेंट था, या उनके मंत्री के पास जो भी डिपार्टमेंट था। तेजस्वी जी तो चैलेंज किए, मेरे पास जो डिपार्टमेंट था उसका आप जांच करा लीजिए, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, जिनसे कराना है कराइए, हम तैयार हैं। हम कहाँ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? आप तो हमको जबरदस्ती भ्रष्टाचार में भेज रहे हैं। अरे चारा खाए मिश्रा और जेल जाए पिछड़ा। कोई कहेगा नीतीश मिश्रा को चारा चोर का बेटा कहेगा? जगन्नाथ मिश्रा मुख्य आरोपी है, उनको बचा लिया गया, षड्यंत्र के तरह पिछड़ा को फंसाया गया। इसे कहे नीतीश मिश्रा की अब तुम्हारा पिताजी चारा चोर है। यहाँ भी पिछड़ा और ये को आगे रखकर बात किया जा रहा है कि जगन्नाथ मिश्रा को बचाया गया और लालू जी को फंसाया गया, ऐसा कहना है कार्यकर्ताओं का। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? अभी आरोप तय हुआ है। कोई आरोप नहीं है। देखिए, हम लोग संविधान पे विश्वास करते हैं, तो मामला कोर्ट में है, कोर्ट जो फैसला करेगा। लेकिन ये तो बीजेपी की साजिश है। जो अभी चुनाव है, आज से नॉमिनेशन शुरू है, लेकिन उनका पेशी हो रहा है। ये तो पूरा बिहार जान रहा है, पूरा भारत जान रहा है। आप जान रहे हैं कि बिहार माननीय लालू प्रसाद यादव के नाम के बगैर यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। अगर मोदी जी भी आते हैं, अच्छे नाम के कि बुरे नाम के बिना? अरे अच्छे नाम है, पूरा दुनिया लालू प्रसाद यादव जी को जानते हैं, नीतीश जी को नहीं जानते हैं। आप खुद जर्नलिस्ट हैं, आपको पता होगा कि तो ये जो 15 साल जंगल राज बोला जाता है, क्यों बोला जाता है? ठीक है, आप जो बोले जंगल राज, 15 साल जंगल राज, अभी 20 साल हो गया। एक बच्चा पैदा लेता है, वो 18 साल होके एक वोटर बन जाता है, तो 20 साल में आप क्या, आपका दिखने रहा जंगल राज? हर दिन मर्डर, हर दिन रेप, हर दिन रंगदारी, हर दिन फिरौती, सब कुछ हो रहा है। कहाँ नहीं हो रहा? पारस में कभी गोलीकांड होता था उस रीजन में? ऐसा तो नहीं था। अब देखिए, 15 साल का आप बात कीजिएगा, 15 साल बहुत पीछे हो गया। अब आप बताइए ना, 20 साल में आपने क्या किया? आपने क्या सुशासन ला दिया? आपने पलायन रोक दिया? क्या किया? एक फैक्ट्री बता दीजिए, एक फैक्ट्री नीतीश कुमार। फ्लाईओवर दिखाते हैं, गंगा पे ओवर ब्रिज दिखाते हैं। बेरोजगारी दूर हो जाएंगे फ्लाईओवर से बेरोजगारी। गाड़ी में पेट्रोल रहेगी, पेट में खाना रहेगा, तब तो सड़क पे चलेंगे। एक सुई का भी फैक्ट्री बिहार में बैठाया है। आपकी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 11 साल में होगा सुई के फैक्ट्री बैठाया है, बताइए तो। सुनिए, ये बात जो बोले कि रोड और पुल जो बना, देखिए ये बात सही है। जैसे कहने का मतलब है कि जो कोई है, जो कोई रहेगा, तो सुनिए, पूरा मकान बनाया, पिलर से लेके पूरा सब कुछ बना दिया, ठीक है, पूरा मकान बना दिया, और ये उसको दूसरा कोई है, उसको पोताई कर दिया, उस पर टाइल्स लगा दिया,
ठीक है, अब बताइए आपका ये कहना है कि जितनी परियोजनाएं जो भी चल रही हैं या जो हो चुके हैं वो सबका नींव लालू यादव ने रखा क्या है। है कांग्रेस पहले से आज जब कहता है कि कांग्रेस क्या किया, एक सुई की फैक्ट्री लगाया है जी लालू जी। सुनिए यहाँ सुनिए, एक सुई का फैक्ट्री बतावे कोई इतना दिन से 20 साल में, ए मैडम 20 साल में एक सुई का भी फैक्ट्री लगाया है? एक सुई का भी फैक्ट्री नहीं लगा है। लालू जी रेल का पहिया के कारखाना खुलवाए थे ना, याद है ना, रेल मंत्री जब बने थे तो कैसे वो बोलते हैं। हाँ और 12 अफसर के बाद जंगल राज की बात करते हैं। देखिए सुनिए ना मैडम, रजौली विधानसभा में लालू यादव जी रेल मंत्री जो बने थे, हम लोग को रजौली में जो है से रेलवे लाइन ले जाने का काम किए, अनुमंडल बनाने का काम किए। रजौली रेल मंत्री होते हुए तो बहुत काम किया लालू यादव ने, आपका क्या कहना है? बिल्कुल, लालू यादव ने जो काम किया बिहार में वो आज तक किसी ने नहीं किया। क्या बोलते हैं, 1990 से पहले लोग खाटी पर नहीं बैठ पाते थे। छोटी जाति वाले लोग जो दलित हैं, अति पिछड़े हैं, पिछड़े लोग हैं, उनको लालू यादव ने जबान दिया। लालू यादव ने यही आपको देखिएगा यारपुर राजपूताना के बगल में हरजन टोली है, वहां पर उन्होंने पक्का मकान बना कर दिया लालू यादव ने चरवाहा विद्यालय। क्या बिहार ये जाति की राजनीति से ऊपर नहीं उठेगा? अब वो जात की भावना तो देखिए हर किसी में होती है, लेकिन जाति की भावना से बिल्कुल हम लोग ऊपर उठ चुके हैं। तेजस्वी यादव ने तो क्या, आप लोग बार बार ये मुद्दा क्यों लाते हैं कि तेजस्वी यादव ने क्या मैंने जात देकर नौकरी दी थी? अरे तेजस्वी यादव ने क्या जात देकर नौकरी दी थी? उन्होंने जो 5 लाख लोगों को जो नौकरी दी, गांधी मैदान में जो शिविर लगाया, उन्होंने जात देकर नौकरी ली थी। जाति का आरोप तो ये लोग लगाते हैं, बीजेपी वाले। MY की सरकार थी, जबकि लालू जी की सरकार थी, उसमें शिवानंद तिवारी जो ब्राह्मण जाति से आते थे वो मंत्री थे, जगतानंद सिंह जी राजपूत जाति से आते थे वो उसमें मंत्री थे, रघुवंश बाबू जो राजपूत जाति से आते थे वो मंत्री थे, शंकर प्रसाद टेकरीवाल जो मारवाड़ी जाति से थे वो उसमें मंत्री थे। मैं सिख, हमारी बिहार में पॉपुलेशन बहुत कम है। लालू जी ने इंदर सिंह नामधारी उस वक्त बिहार झारखंड में एक था, एक सिख को भी मंत्री बनाने का काम। इस बार भी जो टिकट का बंटवारा होगा उसमें ये बिना जाति की राजनीति से ऊपर उठ के हमें देखने को मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तेजस्वी यादव जी ने बहुत बार कहा यह A to Z की पार्टी है, और A to Z की पार्टी लालू जी के रीजन में भी थी, लेकिन बीजेपी वालों ने, JDU वालों ने माई का पार्टी गलत हम लोगों पे आरोप लगाया। मैंने तो आपको गिनवा दिया लालू जी के। आज भी देखिए हमारे जो है, आप जितना भी देख लीजिएगा, जो भी बड़े बड़े नेता हैं दूसरी जाति से भी है, कोई माई बहन योजना के तहत जो तेजस्वी जी बताते हैं मैं इतने पैसे दूंगा, अब हमारे बिहार के पास इतना बजट नहीं है, वो पैसा कहाँ लाएंगे? कहाँ? ये बिल्कुल दिया जाएगा, जो तेजस्वी जो बोलता है वो करता है। अब बेगानी शादी, बजट नहीं है, कहाँ से आएगा पैसा? यही तो सवाल है। बेगानी शादी में अच्छा, ये तो मोदी जी से नहीं पूछे जब कहते 2 करोड़ लोगों को मैं नौकरी दूंगा हर साल। आज उनको 12 साल हो गया ना, क्या 24 करोड़ लोगों ने मोदी क्या मोदी जी को ही फॉलो करेंगे? मोदी जी को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। ये सवाल आपको उनसे भी पूछना चाहिए। मोदी जी क्या अपने 24 करोड़ लोगों को नौकरी दिया? हर खाते में 15 लाख आएगा। आज किसके खाते में 15 लाख है? आपके खाते में 15 लाख आ गया है? ये कहते थे तमाम काला धन जो है हमारा स्विस बैंक में जमा है, वो जब रुपया आ जाएगा तो 60 रुपए लीटर में पेट्रोल आपको 30 रुपए लीटर दिया जाएगा, रेल पर आप चढ़िएगा पैसा। तेजस्वी जी जो कह रहे हैं तो करके दिखाएंगे, मोदी को फॉलो नहीं करके। देखिए तेजस्वी ने क्या बोला था, मैं जब मुख्यमंत्री बनूंगा मेरी पहली कलम से 10 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी। तेजस्वी जब 7 महीना के लिए सरकार में आए तो उन्होंने 5 लाख लोगों को नौकरी दिया। नीतीश कुमार का कहना है ये पहले से तय था, उन्होंने सिर्फ आवंटन किया है। देखिए नीतीश कुमार जी क्या कहते हैं, नीतीश कुमार क्या बात तो विश्वास करते हैं? नीतीश कुमार क्या कहते थे, मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा, उसकी बात का कोई विश्वास क्या है? ये तो तेजस्वी ने भी कहा था हम कभी नहीं आएंगे नीतीश जी के साथ। अरे बिहार को बचाना है, बिहार को हम लोग बचाने के लिए आए। नीतीश कुमार जी कभी इधर गुलाटी मारते हैं, कभी उधर गुलाटी मारते हैं। उन्होंने विधानसभा में क्या बोला था, मर जाना कबूल है मुझे, बीजेपी के साथ जाना कबूल नहीं। आज नीतीश कुमार जी कहाँ गए हुए हैं? सम्राट चौधरी जिनको महान विद्वान मुखर प्रवक्ता कहते थे मैं पगड़ी तो ही उतारूंगा जहिया नीतीश कुमार को गद्दी से उतारूंगा। सम्राट चौधरी जाके पगड़ी जाके सरजू नदी में बहवाए। हम लोग तो सिख है, पगड़ी बांधते हैं। आज का कुर्सी के लिए तलवा चाट रहे हैं नीतीश कुमार का। क्या बोले थे पगड़ी बांधने के लिए? किसी ने उन्होंने कहा था सम्राट चौधरी जी की आप पगड़ी बांधिए, प्रण किए हुए थे। कहते हम लव कुश है के वंशज है, कुशवाहा है। रामचंद्र ने क्या कहा था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यहाँ तो कुर्सी के लिए वचन चला गया सरजू नदी में। ये वही लोग हैं मैडम, कुर्सी के लिए वचन चला गया, ऐसा कहना है आरजेडी के कार्यकर्ताओं का। इलेक्शन का टाइम है, बस इलेक्शन के लिए ये किया जा रहा है, ऐसा कहना है कार्यकर्ताओं का। तो हमें आगे ये देखना होगा कि ये जो आरोप तय किए गए हैं वो भविष्य में सिद्ध होते हैं या नहीं होते हैं। और कार्यकर्ताओं का उत्साह देख के तो ऐसा लग रहा है कि इस बार आरजेडी आने वाली है सरकार में। आप हमारे साथ ऐसी रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए।